नमस्कार साथियों, समस्त राज्य कार्मिकों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण राजकाज पोर्टल से ऑनलाइन करना अनिवार्य है। राजकाज पोर्टल से 1 जनवरी की स्थिति में आईपीआर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। प्रक्रिया जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा, प्रक्रिया समझ लीजिएगा। उसके बाद ही अपनी अचल संपत्ति का विवरण आप ऑनलाइन कीजिएगा, ताकि आपकी अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं राजकाज पोर्टल से आईपीआर ऑनलाइन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। राजकाज पोर्टल से अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। आप अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। अब आप अपने अचल संपत्ति का विवरण मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सम्मुख आपको चेक बॉक्स मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। और यदि आप अपनी अचल संपत्ति का विवरण लैपटॉप, डेस्कटॉप या अन्य माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यह प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे आ जाना है सर्च बार में, यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के उपरांत आपको यहां पर टाइप करना है एसएसओ लॉगिन। यह टाइप करने के उपरांत आप इसे सर्च कर लीजिएगा। जब आप एसएसओ लॉगिन गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आप यहां नीचे की ओर देखिएगा, यहां आपको जो एक तिरंगे का आइकन दिखाई देगा और यहां पर मिलेगा आपको एसएसओ पोर्टल, और इसके नीचे आपको मिल जाएगा एसएसओ पोर्टल राजस्थान, एसएसओ आईडी, एसएसओ लॉगिन रजिस्ट्रेशन 2024। तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसएसओ लॉगिन साइन इन का, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप एसएसओ लॉगिन के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। साथियों, आपको यहां तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने एसएसओ पोर्टल पर पहुंचने हेतु तो डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपकी एसएसओ लॉगिन की यूजर आईडी है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद एसएसओ लॉगिन के आपने क्या पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको अंत में आना है तो यहाँ आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप एसएसओ पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यदि आपने पहले अपना आईपीआर राजकाज पोर्टल से ऑनलाइन किया होगा तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा राजकाज राजकाज आईपीआर नेम से ऐप। और यदि ये ऐप आपको यहां पर नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर एक्टिव एप्स का, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, एसएसओ पर जितनी भी एप्स है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ सर्च बार दी हुई है, आप यहाँ पर राजकाज आईपीआर टाइप कीजिएगा। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है राजकाज आईपीआर, सेम टू सेम यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा। आपके सामने राजकाज आईपीआर की ऐप आ जाएगी, तो आप इस ऐप पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपकी अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन करने हेतु पेज ओपन कर दिया जाएगा। आपको अपनी अचल संपत्ति का विवरण कौन सी आधार तिथि को मानकर ऑनलाइन करना है वो जानकारी आपको यहां पर दी गई है कि आपकी जो आधार तिथि रहेगी अचल संपत्ति विवरण की वो 1 जनवरी 2025 रहेगी। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहां याद दिला दूं,
आपको आपकी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना है तो सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपडेट प्रोफाइल। अब आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं, क्योंकि इसी वीडियो में यदि मैं आपको प्रोफाइल अपडेट करने की जानकारी भी दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको वीडियो पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर पहले अपनी प्रोफाइल को राजकाज पोर्टल पर अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको अपनी अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप यदि पहली बार अपनी अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके सामने जो ये ब्लैंक पेज आ रहा है इसमें जो भी सूचनाएं आपसे मांगी जाती है उन सभी सूचनाओं को आप फुलफिल कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक बिंदु को अच्छे से रीड करना है और सूचनाओं को सही फुलफिल करना है। जब आप सारी सूचनाओं को सही फुलफिल कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आपके पास एक से अधिक अचल संपत्ति है तो आपके सामने दोबारा इसी तरह के पेज को ओपन किया जाएगा। फिर से जो भी सूचनाएं आपसे यहाँ पेज में मांगी जा रही है उन सभी सूचनाओं को आप फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जितनी भी अचल संपत्ति को आप यहाँ पोर्टल पर जोड़ेंगे वो एक साथ ऐड हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया अपनाते हुए जितनी भी आपके पास संपत्ति है उसकी इंफॉर्मेशन आप पोर्टल पर दर्ज करवाएंगे। अब हो सकता है कि आपके पास कोई अचल संपत्ति नहीं हो और ऐसी कंडीशन में आपको आईपीआर भरना है या नहीं भरना है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आईपीआर राजस्थान के समस्त कार्मिकों को ऑनलाइन करना है, चाहे उनके पास अचल संपत्ति है या नहीं है। यदि आपके पास अचल संपत्ति नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो इसके सम्मुख आपको जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन कर दिया जाएगा जिसमें आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ रिमार्क में आपको लिखना है आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी टिल डेट। इतना लिखने के बाद आपको अपने आईपीआर को सबमिट करना है। आईपीआर को फाइनल सबमिट करने की प्रक्रिया में वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। बिल्कुल वीडियो में आपको ए टू जेड प्रक्रिया मिल जाएगी जिसको अपनाते हुए आप आसानी से अपने आईपीआर को ऑनलाइन कर पाएंगे। अब हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी हो कि आपने पिछले वर्ष आपके आईपीआर की सूचना ऑनलाइन की है और आपकी अचल संपत्ति में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है सेलेक्ट फॉर्म प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा। यदि आपने जो प्रॉपर्टी जो मैंने वीडियो के आरंभ में आपको प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करते हुए ऐड की होगी तो भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी। और यदि आप प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टी को ही अपडेट करना चाहते हैं फिर भी आपके सामने इसी तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा। अब बात आती है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर की अचल संपत्ति है उसके क्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ चेंज करना ही होगा तभी आप प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो आपको चेंजेस कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है। आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपने जितनी भी प्रॉपर्टी को ऐड कर रखा होगा उसके सम्मुख आपको यहाँ राइट का निशान देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अब डिस्प्ले की जा रही है। अब मेरे पास कई साथियों के पिछले वर्ष भी कमेंट आए थे और लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास पिछले सत्र में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी परंतु उस प्रॉपर्टी को हमने बेच दिया है और अभी वर्तमान में वो प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है और उसकी सूचना हमने राजकाज पोर्टल पर भी ऑनलाइन कर रखी है तो उसे कैसे हटाएं।
तो मैं सबसे पहले आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूचना राजकाज पोर्टल से हटाने की इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको उस प्रॉपर्टी को हटाना कैसे है। मान लो मेरे पास ये दो प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि यहाँ जो चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यदि आपके पास जितनी भी अचल संपत्ति थी, आपने सभी अचल संपत्ति को बेच दिया है जिनकी सूचना आपने राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन कर रखी थी, तो आपको यहाँ ऊपर एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आपकी सभी अचल संपत्ति के सम्मुख आपको यहाँ राइट का निशान देखने को मिलेगा। अब आप इस अचल संपत्ति को बेच चुके हैं, आपके पास वर्तमान में कोई अचल संपत्ति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप डिलीट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली, क्या आप इस रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी आप बेच चुके हैं और वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को राजकाज पोर्टल से डिलीट कर दिया जाएगा। परंतु आपने प्रॉपर्टी को नहीं बेचा है, सभी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को सबसे पहले आपको चुनना है और उसके बाद जो सूचनाएं आपने पिछले वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन की थी उसको आपको अपडेट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि आपको सबसे पहले यहाँ एक प्रॉपर्टी को चयन करना है। यदि आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो आप एक प्रॉपर्टी का चयन यहाँ से कीजिएगा, उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को ओपन किया जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है और पेज को स्क्रॉल अप करते जाना है। उसके बाद यदि आपको ऊपर कोई अपनी इंफॉर्मेशन में करेक्शन नहीं लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें आपको अनिवार्य रूप से चेंज करना है, अन्यथा आप आईपीआर को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ प्रेजेंट वैल्यू में जो भी आपकी अचल संपत्ति के चेंजेस आया है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से वापस इंफॉर्मेशन को ओपन किया जाएगा। अब आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी है, आप उसे भी अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का राइट का निशान यहाँ पर हो जाएगा और फिर आपको वापस यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने वापस आपकी नई अचल संपत्ति की सूचना ओपन की जाएगी। तो आपको वापस जो इंफॉर्मेशन आपकी अचल संपत्ति की यहाँ डिस्प्ले की जा रही है उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना है। यदि इसमें आपको कोई गलती लगती है तो करेक्शन कर लेना है, और यदि कोई गलती नहीं लगती है तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपकी जो अचल संपत्ति है उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया होगा, तो वो चेंजेस आप यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूचना को पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी अचल संपत्ति है उसको फाइनल सबमिट करना है, मतलब आपके आईपीआर को आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट आईपीआर का, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने जो आपने आपकी अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन किया है उसकी इंफॉर्मेशन को दोबारा डिस्प्ले किया जाएगा। आपको इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। यदि इस इंफॉर्मेशन में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको वापस जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इस इंफॉर्मेशन में करेक्शन कर लेना है। उसके बाद ही अपने आईपीआर को फाइनल सबमिट करना है। जब आप पाएंगे कि आपको यहाँ जो सूचना डिस्प्ले की जा रही है ये पूरी तरीके से सही है, तो जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं मेरे कर्सर पर आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, तभी आप आगे का कार्य कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पेज को स्क्रॉल अप कर देना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई एंड सबमिट का। आपको जो ये ऑप्शन वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे,
आपको ऊपर की ओर एक अलर्ट मैसेज शो किया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि यदि आप अपने आईपीआर को वेरीफाई और फाइनल सबमिट कर देंगे तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मतलब आप श्योर हैं कि जो आप सूचना दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज दोबारा शो किया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपकी एसएसओ आईडी पर जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी रजिस्टर है उस पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी सेंड किया गया है। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर कीजिएगा। तो आपने जो भी अपनी एसएसओ आईडी पर मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखे हैं और मेल आईडी रजिस्टर कर रखी है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में या मेल आईडी में उस ओटीपी को सर्च कर लीजिएगा और जो भी ओटीपी आपके पास आए हैं उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर कर लीजिएगा। और यदि किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। निश्चित ही आपके एसएसओ आईडी पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होंगे या मेल आईडी रजिस्टर होगी उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आप यहां पर एंटर कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो अचल संपत्ति का विवरण आपने ऑनलाइन किया है उसे राजकाज पोर्टल पर फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है इस इंफॉर्मेशन को आपको दोबारा क्रॉस चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं रह गई है। यदि आपको यहाँ इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है रिवाइज आईपीआर का। आप यहाँ क्लिक करके दोबारा अपने आईपीआर को रिवाइज कर सकते हैं, परंतु ये ऑप्शन आपको एक ही बार अवेलेबल करवाया जाएगा। यदि आप दूसरी बार में भी गलती कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप आईपीआर ऑनलाइन करते समय किसी प्रकार की गलती ना रखें। आगे जो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी आपने किस तिथि को आपके आईपीआर को फाइनल सबमिट किया है वो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके आगे आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा आईपीआर 2025, मतलब जो आपने आपकी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया है उसकी सूचना आपको डीडीओ को भी अवेलेबल करवानी होगी। तो आपने जो अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया है उसकी एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ आईपीआर 2025 लिखा मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। कुछ टाइम लगेगा और जो आपने आपकी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया है उसकी पीडीएफ फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। आपने जो आपकी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया है उसकी सूचना आप इस पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख पाएंगे। तो आपको फिर से इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। यदि आपको गलती लगती है तो आप रिवाइज आईपीआर फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे फाइल में देखेंगे तो पहले आपको अपने सिग्नेचर वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर कहा जाता था, पर अब आपको सिग्नेचर को वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने आईपीआर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया है तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अब क्लियरली देखने को मिलेगी कि आपने ओटीपी के द्वारा अपने आईपीआर को फाइनल सबमिट किया है और आपको सिग्नेचर वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे जो फाइल आपने आपके सिस्टम में डाउनलोड की है इसको प्रिंट आउट करके आप अपने डीडीओ महोदय को अवेलेबल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो प्रक्रिया मैंने आपको अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करने की बताई है निश्चित ही यह प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे राज्य के समस्त राज्य कार्मिकों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।